दहशतगर्दों का लाहौर पर वार, मसरूफ तरीन अनारकली बाजार धमाके से गूंज उठा। एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। पान मंडी के करीब खौफनाक धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, मोटरसाइकिलों को आग लग गई, हर सू तबाही फैल गई। धमाके की जगह पर 1.5 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। धमाका प्राइस पॉइंट की दुकान में हुआ। जाँ बहक होने वालों में रमज़ान, अबसार और यासिर शामिल। रमज़ान करीबी दुकान पर मुलाजिम था, जबकि 9 साल अबसार अपने वालिदैन के साथ आया हुआ था। पुलिस और दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को फौरी सील किया। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक, खवातीन भी शामिल। मुकदमा थाना CTD में दर्ज। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत की। धमाका प्लांटेड डिवाइस से किया गया, 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। IG पंजाब ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका 1:40 पर हुआ। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस और इंतजामिया पहुंची। धमाके में 8 मोटरसाइकिलों और इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। बारूदी मवाद किस चीज़ में नस्ब था, ताहाल वाज़े ना हो सका। इलाके से 22 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनसे तफ्तीश जारी है। फ्रांसिक एजेंसियों और हसास इदारों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत से लाहौर धमाके की रिपोर्ट मांग ली। कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार, जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद देने का हुक्म। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की भी धमाके की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दिगर अहम शख्सियात की जानिब से भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लाहौर धमाके पर अपोजिशन बरहम, हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद के बाद लाहौर में दहशतगर्दी मुल्क के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजम्मत करते हुए बयान दिया, मुल्क में दहशतगर्दी काबू से बाहर होती जा रही है। इमरान खान में किसी बहरान से निकलने की अहलियत नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि मसरूफ तरीन इलाके में धमाका इंतहाई तशवीशनाक है। लाहौर में धमाका हुआ और इमरान खान प्रोपोगंडा इजलास में मसरूफ रहे। हमजा शहबाज ने कहा कि दुश्मन एक मरतबा फिर अपने पर फैला रहा है। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया, धमाके से सूबाई हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई। पंजाब हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। नून लीग की अदलिया को दबाव में लाने की तारीख सबके सामने है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुखालफिन पर लफ्जी हमले। हुकूमती तर्जुमान के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, एक मखसूस माफिया अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश में है। ये सब मिलकर अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। जजिस को दबाव में लाकर मनपसंद फैसले लेने की कोशिश माजी में भी हुई। माफिया अपने बचाव के लिए रिश्वत देगा या ब्लैकमेल करेगा। ब्लैकमेलिंग से जो ये चाहते हैं वो उन्हें किसी सूरत नहीं मिलेगा। हमारी हुकूमत की माशी ग्रोथ नून लीग की तरह दिखावा नहीं। जो मुस्लिम लीग नून 5 सालों में नहीं कर सकी, वो हमने 3 साल में कर दिया। इस वक्त सारे माशी आशारिये ग्रोथ में हैं। किसान हुकूमती इक़दामात से मुतमईन हैं। बयान हल्फी केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद। अखबार के मालिक, सहाफ़ी और एडिटर के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, अखबार के आर्टिकल का ताल्लुक साकिब निसार से नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ है। लोगों को बताया गया कि इस कोर्ट के जजेस कंप्रोमाइज्ड हैं। क्या करें, हम खामोशी से बैठकर लोगों का एतमाद ख़त्म होने दें? जो बयानिया बनाया गया वो बता दें हमारे कौन से ऑर्डर पर फिट आता है। जिनकी अपीलों से मुतालिक बयान हल्फी आया वो तो इसे रिकॉर्ड पर नहीं लाए। इतना बड़ा अखबार कहे कि उन्होंने इस हवाले से कोई कानूनी राय नहीं ली तो फिर ये ज्यादती होगी। अदालत ने राना शमीम की 2 मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। गिलगित बल्दिस्तान के साबिक जज राना शमीम के हल्फनामे के मामले पर अहम पेशरफ्त। लंदन नोटरी की 5 ऑडियोज़ की फ्रांसिक रिपोर्ट दुरुस्त करार दे दी गई। इन ऑडियोज़ के 5 इक्तसाबात यूट्यूब पर आ चुके हैं। फ्रांसिक माहिर जोसेफ नागदी का कहना है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हकीकी, मिलावट से पाक और गैर तरमीम शुदा है। लंदन से सीनियर सहाफ़ी इरफान हाशमी ने राना शमीम के मशकूक हल्फनामे से मुत्तलिक नोटरी पब्लिक लंदन के इंकशाफात रिपोर्ट किए थे, जिनमें कहा गया कि राना शमीम ने मज़कूरा हल्फनामे पर नवाज शरीफ के मार्बल आर्च ऑफिस में दस्तखत किए।
कराची कोरोना के चुंगल में मुस्बत केसेस की तादाद 41% से भी तजावुज़ कर गई। हैदराबाद में भी हालात ख़राब, शरह 17% तक पहुँच गई। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में शरह 25%, इस्लामाबाद में 15 और लाहौर में 14% से ऊपर चली गई। इस्लामाबाद के 2 निजी तालीमी इदारों में 2 दर्जन के करीब कोरोना केसेस रिपोर्ट। दोनों इदारों की बंदिश के लिए DC इस्लामाबाद को मरासला जारी। मुल्क भर में वबा एक दिन में मजीद 5 जानें निकल गई। 6,808 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 11.55% तक जा पहुंची। वज़ीर आज़म इमरान खान और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स में राबता। वज़ीर आज़म ने कोरोना वैक्सीन की मुनसिफाना और बरवक्त फराहमी की अहमियत पर जोर दिया। इमरान खान ने कहा कि कम आमदनी वाले ममालिक को इसके समाजी और इक्तिसादी असरात को कम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत की अहम तरजीह है। कोविड के बावजूद मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रखी। दोनों का मुश्तरका मकासद पर मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। श्रीलंका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तकरीब। प्रियांथा कुमार के खानदान को पाकिस्तानी ताजिर बरादरी की जानिब से $1 लाख दिए गए। नाकिस प्लानिंग, ताखीर से फैसले सानिया मरी की वजह बने। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल सानिया मरी की रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक सानिया से पहले 2 बार बर्फबारी हुई, 1 बार ट्रैफिक जैम, मगर इंतजामिया को होश ना आया। जुम्मे की सुबह 11 बजे हालात ख़राब होना शुरू हुए। खौफनाक ट्रैफिक जैम हुआ, फिर भी मजीद गाड़ियों की एंट्री ना रोकी गई। रेस्क्यू अमले का रिस्पॉन्स फौरी था, ना ही मदद कर सका। कराची पोर्ट पर फंसे मालबरदार बहरी जहाज को रीफ्लोट कर लिया गया। रीफ्लोटिंग करने का ऑपरेशन 45 मिनट तक जारी रहा। KPT की 4 टगबोट्स ने हिस्सा लिया। बहरी जहाज आज दोपहर स्टीयरिंग व्हील की खराबी की वजह से फंस गया था। जहाज को चैनल पहुंचा दिया गया। हाई टाइड के दौरान जहाज को रीफ्लोट किया गया। दिन के वक्त पानी कम होने पर ऑपरेशन रोका गया था। बहरी जहाज भारत की मंदरा पोर्ट से कराची पहुंचा था। CTD का बलूचिस्तान के इलाके कोहलू के पहाड़ों पर टारगेटेड ऑपरेशन। कलदम तंजीम के ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। माटा गोले, रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत दीगर असलहा शामिल। इलेक्शन कमीशन का नीचे मार्केट से खरीदी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कबूल करने से इनकार। EVM पर वजारत साइंस को खत। वाज़ेह किया कि वजारत साइंस के नीचे फर्म से खरीदी गई मशीनें काबिल कबूल नहीं होंगी। गर्दिशी कर्जे में सालाना 130 अरब रुपए की कमी हो रही है। वफाकी वज़ीर हमाद हज़र कहते हैं माशी इस्तेकाम के हसूल के लिए हुकूमत को गैर मकबूल फैसले करना पड़े। हमने मईशत को दिवालिया होने से बचाया। फेटफ, ग्रे लिस्ट और माशी मसाइल माजी की हुकूमतों से मिले। रुपए की मसनूई कदर के लिए माजी में अरबों रुपए झोंके गए। आलमी सतह पर महंगाई के सैलाब का असर पाकिस्तान में आया है। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को सहूलियात फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि आलमी सर्वे के मुताबिक 14 साल में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई। ऑपोजिशन के तमाम बयानिए पास होने जा रहे हैं। और वैक्सीन ना लगवाने पर ऑस्ट्रेलिया से मुल्क बदर होने वाले जोकोविच खुद वैक्सीन कंपनी के मालिक निकले। सर्बिया के सुपरस्टार डैनिस बायोटेक फर्म के 80% शेयर होल्डर हैं। फर्म कोरोना से बचाव के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काम कर रही है।